आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं भादरा के बस स्टैंड के नज़दीक गुरु ज्ञान संस्थान है और वहाँ एक डिजिटल स्टूडियो का शुभारंभ होने जा रहा है। यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी आएंगे, स्टूडेंट्स भी आएंगे। और ये डिजिटल स्टूडियो क्या है, ये शिक्षा के लिए बनाया हुआ है और पूरी आज के युग में शिक्षा जो है डिजिटल के माध्यम से हो रही है, उसकी पूरी जानकारी होगी। उसको स्टूडियो का हम आपको दिखाएंगे। इस गुरु ज्ञान डिजिटल स्टूडियो के बारे में उसका उद्घाटन हो रहा है, तो वो दिखाएंगे। तो उस समय यहाँ अभी कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं गुरुकुल डिजिटल स्टूडियो में, जिसका भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन इसका शुभारंभ हो रहा है। और काशीराम जी गोदारा जो है वो भी जो है भाजपा के नेता भी हैं और केंद्रीय सोसाइटी है उसका भी सदस्य भी है, तो वो आएंगे तो उसकी भी आपको दिखाएंगे पूरा विवरण। तो ले चलते हैं आपको गुरुकुल गुरु ज्ञान डिजिटल स्टूडियो। तो ये है गुरु ज्ञान डिजिटल स्टूडियो है। यहाँ ये वर्षों से चल रहा है, गुरु ज्ञान संस्थान है शिक्षा के मामले में। ये उन लोगों के लिए है जो तैयारियां कर रहे हैं सरकारी सर्विस के लिए, दो तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। और इस संस्थान में जैसे कि राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक और आरएस, पीएसआई, व्याख्याता, पटवार, रीट, वरिष्ठ अध्यापक, अन्य कई संस्थानों से जो तैयारी कर रहे हैं उनके, और इस संस्थान की जो चयनित प्रतिभाएँ हुई है उसके बारे में आपको बताएं। तो ये पवन जी भामू है, पवन जी भामू जो है वो इसकी तैयारियां कर रहे हैं। और ये रोइना है, अध्यापक बनी, सिंधु अध्यापक बनी। और ये सोनू है, ये भी अध्यापक बनी, रामपुजारी अध्यापक बनी, सोनिया अध्यापक, मोनिका अध्यापक, प्रेरणा अध्यापक, रेणु अध्यापक, सुभाष अध्यापक, राजेश अध्यापक, रविंद्र अध्यापक, प्रवीण अध्यापक, बंसीलाल अध्यापक, कश्मीर, ये सभी अध्यापक है। सुबोध अध्यापक, प्रहलाद, भगवान, ये सब अध्यापक बने। इस प्रकार से यहाँ इनका पोस्टर है। इन्होंने जो प्रतिभाएँ यहाँ से तैयार होके शिक्षा लेके आई, तो इसका भी विधिवत उद्घाटन हो रहा है। लोग बाग आ रहे हैं और वो भी दिखाएंगे आपको। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको दिखाते हुए उसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। कौन जी आगे जाओ, बता रहा जी गुरु ज्ञान डिजिटल स्टूडियो
उद्घाटन हुआ। स्टूडेंट्स सभी प्रकार के लोग विधिवत रूप से उद्घाटन हो चुका है। कौन जाएगा थोड़ा ठीक है जी क्यों रखो डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन हुआ। गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान इसका शुभारंभ हो चुका है। सारा फोटो आ सकता है। एक मिनट हो गया। ठीक है आओ भाई। थोड़ा संस्था के बारे में प्रोजेक्ट के बारे में काशीराम ने सर अपन ने क्या किया, ये पूरा प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया है कि देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाकर के बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। जयपुर है, मैं भी बहुत साल से जयपुर पढ़ा रहा हूँ, 12-13 साल से पूरी संस्थाओं में पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब बेचारे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनको उतनी सुविधा भी नहीं मिल पाती जितनी सुविधा वो चाहता है। हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे रह रहे हैं, अभी तक मुख्य धर्म भी नहीं है। तो हमने सोचा वो बच्चे बेचारे वहाँ नहीं जा पाए तो कम से कम यहाँ सुविधा उनको अच्छी मिले। तो हमने क्या किया, बच्चा था ऑफलाइन के साथ साथ वो ऑनलाइन भी यहाँ पढ़े। और मान लीजिए कोई बच्चा आज नहीं आया है, उसको सुविधा हम इसके माध्यम से मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि आज सर ने पढ़ाया है क्या है, वो सारी इससे कैप्चर कर लेगा सब। और एक और बढ़िया सर ये है कि हम बहुत कम प्राइस पर बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे कि यार आप ले सकते हो। और सर हमने ये टेक्नोलॉजी यहाँ लगाई है, ये वास्तव में आपके भारत के बड़े नगर है, जैसे महानगर मुंबई में जाओगे आप, दिल्ली है, जयपुर है, जयपुर में बहुत जगह कम मिलेगा, ऐसा मैंने हाइब्रिड चीज़ें यहाँ लगाई है सर, सब चीज़ें नहीं है। और फिर सबसे पहले मैंने सर पिछली बार यहाँ संस्था चलाई थी 2021 में, तो मेरे पास लेवल 1 में 64 बच्चे थे, जिसमें से 42 बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हुआ था सर। और एक बच्चे के तो 142 नंबर है जो अपने प्रोग्राम में भी शामिल होगी, तो आपको बताया कि सर ये है, तो ये हमने रखा है। और हमने पहला प्रयास बच्चे का हित को ध्यान में रखा है कि बच्चा बड़ी सिटियों में जाकर के तो कुछ मायूसी हाथ मिलती है कि जैसे शिक्षक उनको नहीं मिलते हैं सर, बड़ा प्रचार करते हैं बच्चे, उसके लोभ में वहाँ चले जाते हैं। हमने तो वहाँ पढ़ाया है वो साल से, तो हमने महसूस किया है। अब हमने सोचा यार ये ऐसा काम किया जाए, तो इसलिए हमने ये चीज़ें यहाँ शुरू की। बहुत अच्छी बात है, खुशी बात है। हाँ, और इसमें सर बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ भी बहुत है, बच्चे के साथ टेस्ट वेस्ट सब बच्चा घर बैठा दे सकता है, हमारी संस्था में आकर के दे सकता है, बहुत सारी चीज़ें सर। और अपनी वो रिक्वायरमेंट जो भी है कि सर मेरी ये समस्या है, वो भेज सकता है, तुरंत उसकी समस्या हल हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें। और ये कैमरा भी अपने चीज़ें लगाई है, टेक्नोलॉजी लगाई है सर, बहुत हाई लगाई है ताकि कहीं दिक्कत ना है, 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली हर चीज़। यानी अपने क्षेत्र में हनुमानगढ़ क्षेत्र में पहला लगाया, पहला लगाया। और कई चीज़ें हैं सर इसमें, हमने यही अनुभव करके ये लगाया है। अब बहुत सारे लोगों को हम जोड़ेंगे हमारे साथ, यहाँ की बहुत सी प्रतिभाएँ हैं जो जुड़ेंगे, और सर उनको भी करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चा कोई BPL है, कोई बेचारा बैकवर्ड है, पहले सर हमने बहुत सारा सुविधा फ्री
हमने ऐप भी उस बच्चों को फ्री देने पढ़ने के लिए घर जाए वो पढ़े और सारी सुविधा देने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद, आभार मुझे शुभकामनाएं दिए थे। क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में पहला स्थान है, बहुत बड़ी बात है। और जयपुर पुलिस कार में पढ़ाता जयपुर कई साल हो गए सर मुझे जयपुर पढ़ाते हुए, तो मैंने वहाँ से ये चीज़ें देखी है और वहाँ सर हमने स्टूडियो में देखा कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या हमें सुधार कर लेना बच्चा जयपुर पुलिस कार मिली है सर। एक्चुअली क्या है, मेरे पढ़ाए हुए यहाँ इस क्षेत्र में मोस्टली गांव में 2-3 बच्चे मिलेंगे नौकरी लगे हुए। मेरे गांव में भी पिछली बार 3rd ग्रेड में 3 बच्चे लगे थे, 2 मेरे विद्यार्थी थे। एक विद्यार्थी ऐसा था जो बकरी चराता था, गांव में रहता था, सुबह 7 को प्रोग्राम में शामिल होगा। सर उसकी स्थिति ये थी कि घर वालों तो अलग कर दिया, 2 बच्चे भी थे, बीवी भी थी और वो बेचारा घर पे बैठा था। फिर मेरे से किसी ने बताया कि सर ऐसे ऐसे बच्चा गांव में है तो आप लेकर गया। मैंने कहा सर आप रहो, वो बच्चा मेरे साथ 3 साल रहा, खाना पीना रहना मैंने सुविधा दी पूरी। आज वो हनुमानगढ़ में पोस्टेड है सर, ग्रेड 3rd में लग गया। मैं सोच रहा हूँ वो परिवार आज सुधर गया है सर, बहुत अच्छी स्थिति में आ गया, ताकि उसका भविष्य प्रचार अंधकार में था। ये विचार तो बहुत उनका विचार है, उनसे विचारा की बात है, बहुत अच्छी बात है। सही है नहीं, जो भी होंगे लो सबके जितने भी होंगे अपने टीचर अवेलेबल होंगे। नहीं लो कहाँ से, ऐसे कहा यहाँ नीचे नहीं ये तो मतलब जो भी अगर 10th क्लास या 12th क्लास पैदा हुआ। ये हमारा सर अभी प्रयास ये है कि कंपटीशन का एग्जाम की जो तैयारी करें, एमडीसी है, पटवारी है, सरकारी कोई नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस हो गया, सबके जॉब के लिए तैयारी के लिए। और सर इसकी बड़ी ये भी है कि यहाँ बैठ करके मैं कहीं पढ़ा सकता हूँ, जयपुर में पढ़ा सकता हूँ, गंगानगर में पढ़ा सकता हूँ, सब जगह यहाँ बच्चा वहाँ ऐप से जुड़ करके क्लासरूम में भी क्लास लाइव हो जाएगी। ये जॉब वालों के लिए ये और अपन नजदीकी भविष्य में अपन स्कूली बच्चों के लिए भी करेंगे। स्कूली उन बच्चों के लिए भी पर्याप्त है। इसमें क्या है, ये अपन ने हाईब्रिड टेक्नोलॉजी का खरीदा, उसमें सर 10,000 पिक्चर ऐसी हैं, जैसे मान लो किसी चीज़ें कुछ याद नहीं है, कुछ चीज़ें डायग्राम बनाना चाहता है तो ये बोर्ड अपना भी एक्सेप्ट कर लेगा ये क्या चाहता है बच्चा, नहीं टीचर बच्चे को क्या समझाना चाहता है। हो सकता है उसके दिमाग में वो चीज़ें ना हो, ये कैप्चर कर लेगा तो वो चीज़ उसको बता देगा। अपने को राजस्थान का नक्शा बनाना है तो अपने जैसे करेंगे ना अपने आप बन जाएगा, ये कैप्चर कर लेगा, ये राजस्थान का नक्शा बनाना चाहता है। डिजिटल स्टूडियो गुरु ज्ञान संस्थान का, और ये डिजिटल स्टूडियो है और ये स्टूडियो में यहाँ जानकारी दी जाएगी, पूरा विवरण भी आप बताया और आगे भी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने निर्धारित स्थान पर बैठे परमेश्वर का ध्यान करते हुए आज भादरा के अंदर आदरणीय पवन जी भांगो द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान के उद्घाटन स्थल पर पहुंचे हुए सभी मेहमानों का, यहाँ से चयनित सभी विद्यार्थियों का और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आगामी दिनों के लिए जो बच्चे कर रहे हैं, पहुंचे हुए सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे मुख्य अतिथि श्री काशीराम जी, भूप सिंह जी, उग्रसेन जी, वीरेंद्र जी, पवन जी, जयवीर जी इत्यादि ने इस नए कोचिंग संस्थान का एक बार पुनः रिबन काट करके शुभारंभ किया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ काशीराम जी गोदारा जो कि प्रदेश मंत्री है, वो मंच पर पहुँच कर के मंच की शोभा बढ़ाएं और आप लोग जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूँ भूप सिंह जी जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो भी मंच पर पहुँचे, मंच की शोभा बढ़ाएं, इनका भी आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री उग्रसेन जी सिहाग असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो मंच पर पहुंच कर के मंच की शोभा बढ़ाएं। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। श्री वीरेंद्र जी नाटा, आपसे भी मेरा निवेदन है कि मंच पर पहुंच कर के मंच की शोभा बढ़ाएं।
जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ श्री पवन जी शर्मा से कि आप मंच पर पहुंच करके मंच का गौरव बढ़ाएं और आप लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूँ जयवीर जी सरेवा से कि आप मंच पर पहुंच करके मंच की शोभा बढ़ाएं और आप लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूँ राजबाला जी से आप भी मंच पर पहुंचे, मंच की शोभा बढ़ाएं, मंच का गौरव बढ़ाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथियों के सम्मान के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ शेषपाल जी भांगू, जगदीश जी भांगू से कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री काशीराम जी गोदारा को माला और शाखा पहना करके इनका सम्मान करें। श्री शेषपाल जी भांगू, जगदीश जी भांगू, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि काशीराम जी गोदारा को शाखा एवं माला पहना करके इनका स्वागत करें। आप लोग एक बार जोरदार ताली से इनका अभिनंदन करें। इनका भी शेषपाल जी भांगू और जगदीश जी भांगू माला और शाखा पहना करके स्वागत करेंगे। काशीराम जी का और भूप सिंह जी का दोनों का माला और शाखा पहना करके स्वागत करेंगे। हमारे कोचिंग संस्थान में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग ताली बजाते रहें। भूप सिंह जी का भी साफा और माला पहना करके स्वागत करेंगे, माड़ूराम जी और जगदीश जी। माड़ूराम जी भांगू और भूप जी भांगू से कि वो पवन जी शर्मा और जयवीर जी सरेवा का माला और शाखा पहना करके स्वागत करेंगे। माड़ूराम जी भांगू और भूप सिंह जी भांगू, आप दोनों से निवेदन है कि आप मंच पर पहुंचे। कालूराम जी भांगू और भूप सिंह जी भांगू, आपसे निवेदन है कि पवन जी शर्मा और जयवीर जी सरेवा का साफा और माला पहना करके स्वागत करेंगे। आप लोग तालियां जो है करेंगे। भादरा क्षेत्र के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो रही है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर अब बड़े शहरों की तरह कोचिंग संस्थानों का उदय होने जा रहा है, जिसका निश्चित रूप से क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिलेगा। मैं पवन जी से निवेदन करता हूं, जो कि गुरु ज्ञान अकेडमी के निदेशक भी है, उगेर सेन जी सिहाग और वीरेंद्र जी नाटा का माला और शाखा पहना करके पवन जी का सहयोग करेंगे। पवन जी से निवेदन करता हूँ, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों में शामिल राजबाला जी का सोल भेंट करके
और माला भेंट करके पवन जी इनका स्वागत करेंगे। मैं पवन जी से निवेदन करता हूँ कि राजमाला जी को सोल और माला भेंट करके इनका स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस कोचिंग संस्थान के साथ एक नए सिरे से भादरा के अंदर जो शुरुआत करने जा रहे हैं, इनको निश्चित रूप से आगे बढ़ने की सफलता मिले, ताकि क्षेत्र के बच्चों को कोटा, सीकर, जयपुर या बड़े शहरों के अंदर नहीं जाना पड़े। हमारे बच्चों को यहीं पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, कम खर्चे में बच्चा पढ़ पाए। इसके लिए मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूं कि भादरा जैसे शहर को विकसित शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो है इसका प्रचार करें, प्रसार करें और हमारे क्षेत्र के बच्चों को भादरा में ही रोकने का आप लोग प्रयास करें, ताकि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, कम खर्चे में वो यहीं रह करके सब तरह की पढ़ाई जो है वो कर सकें। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करता हूं पवन जी से कि वो आगे की रूपरेखा और मंच का संचालन करेंगे। निवेदन करता हूं कि वो इस उद्घाटन स्तर पर अपने विचार, शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए मंच पर पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी शर्मा, और आप लोग भी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मंच पर आसीन आदरणीय काशीराम जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, राजमाला जी, सरेवा जी, उपसेन जी, नरेंद्र जी, नाहटा, आप सभी के बीच में यहाँ पर उपस्थित समस्त लोग जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इस पावन अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आपको परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो टोपी के सफर भी देना। मुझे गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, और अब मैं बोलूँ तो बातों में अवसर भी देना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन यदि एक दो विद्यार्थियों को मैं प्रेरित कर सकूँ तो यहाँ मेरा इस मंच से बोलना सार्थक होगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगियों, यह समय बड़ा संक्रमण काल का समय है। हर परीक्षा में हम देखते हैं कि बहुत भारी कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के समय में हमें ऑनलाइन, ऑफलाइन अनेक प्रकार की मोड काम में लेते हुए अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि हम प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। और सफलता के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, सदैव सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, प्रसन्न रहें। जो कार्य आप कर रहे हैं, यदि आप सकारात्मकता के साथ, प्रसन्नता के साथ करेंगे तो उस कार्य में आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। हम क्या करते हैं, दो बातें रखते हैं अपने जीवन में। जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो उसके लिए पहले से बहाने तैयार रखते हैं कि इस फला कारण से मेरा चयन नहीं हो पाया, उस समय यह हो गया था, या उसमें पेपर ऐसा आया था, पेपर लीक हो गया था, या पहले ही पेपर बिक गया, सिलेक्शन कहाँ से होता। तो ऐसी बातों से एक विद्यार्थी को सदैव दूर रहना चाहिए। आप मन में ये विश्वास कर लें कि आपको अपना कर्म करते रहना है, कल की चिंता नहीं करनी। आपको ये नहीं देखना कि कब पेपर लीक हो रहा है या कैसा प्रश्न पत्र आया है, सिलेबस से बाहर प्रश्न है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि किसी बड़े शायर ने कहा है कि जो मंजिल चलते हैं वो शिकवा नहीं करते, और जो शिकवा करते हैं कम वक्त पहुंचा नहीं करते। तो यदि आप मंजिल की तरफ चल रहे हो तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर निगाहें रखिए, और उसके अलावा आपका ध्यान कहीं भी नहीं होना चाहिए। यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। दूसरी बात आपको मैं कहना चाहूँगा
यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उसके पश्चात आपका दूसरा कार्य यह है निरंतरता को बनाए रखना। आपने एक दिन तो 10 घंटे 12 घंटे तैयारी कर ली और दूसरे दिन आपने 3 घंटे अध्ययन किया, अगले दिन फिर आप लगे तैयारी में और आप 10-12 घंटे की बजाय 18 घंटे भी पढ़ लिए, परंतु फिर अगले दिन 2 दिन तक आपने किताबों को हाथ नहीं लगाया। मैं आपसे कहता हूँ आप चाहे 6-7 घंटे ही पढ़िए, परंतु निरंतरता से पढ़िए। यदि कोई भी कार्य नियमित रूप से किया जाता है तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। ये 2 सूत्र यदि आप ध्यान रख लेंगे कि आत्मविश्वास बनाए रखेंगे और प्रत्येक कार्य को नियमित करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सबसे बड़ा रोल हमारे जीवन में हमारे मन का होता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि मन जो सोचता है वह अपने आप अपने परिवेश का निर्माण कर लेता है। मन ही मन को जानता, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का बीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अपनी रीत, और मन के हारे हार है मन के जीते जी। सदैव जीवन में सकारात्मक रहें, प्रसन्नचित रहें, और यदि आप प्रसन्नचित रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे तो सफलता निश्चित एक दिन आपके कदम चुनेगी। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ धन्यवाद। देखते हुए इस उल्लास स्तर पर रखें। एक बार जोरदार ताली से काशीराम जी का स्वागत है। बहुत ही सुनहरा और ऐतिहासिक क्षण है। हमारे बहादुराई नहीं अपितु हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार का नई टेक्नोलॉजी से सज्जित सुशोभित नई तकनीक पर आधारित ऐसा पहला शिक्षण संस्थान गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर मंचा से अतिथिगण आदरणीय मास्टर भूम सिंह जी मोदारा, जी शर्मा, उत्तर सेन जी, विक्रम जी, जयवीर जी, राजबाला जी और इस शिक्षण संस्थान के संचालनकर्ता आदरणीय पवन जी भामू, बनाए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी प्रिय विद्यार्थीगण, युवा साथियों, मातृशक्ति पत्रकार और सहकार बंधुओं, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ऐतिहासिक और सुनहरा अवसर है। इसके लिए मैं आदरणीय पवन जी भामू को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार का शिक्षण संस्थान प्रारंभ करने का जो काम किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है। पूरा क्षेत्र हमेशा आपका आभारी रहेगा। जैसा कि पवन जी बता रहे थे, पहले जयपुर में भी इन्होंने नामी गिरामी और इस प्रकार के कोचिंग सेंटर में अध्यापन का कार्य करने का काम किया। इनके सानिध्य में और शिक्षा प्राप्त किए हुए, अध्ययन किए हुए अनेकों छात्र और छात्राएं, अनेकों विद्यार्थी अनेकों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के आज राजकीय सेवा में कार्य कर रहे हैं और जनता के लिए अपना जीवन देने का काम कर रहे हैं। मैं सभी आज यहाँ उपस्थित है या समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस शिक्षण संस्थान के खुलने की जानकारी जिन जिन विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, युवाओं को मिलेगी, मैं यही कहूँगा, यही आग्रह करूँगा कि आप गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान से जुड़ करके अध्ययन के कार्य में रुचि के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मैं सभी क्षेत्र के युवाओं से, छात्र छात्राओं से
एक निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार से पवन जी ने एक अटल लक्ष्य लेकर के कि मुझे राजस्थान के छात्र छात्राओं को, युवाओं को प्रशिक्षित करके अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करा करके उन परिवारों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना है। इतना बड़ा पुण्य का काम, इतना बड़ा महान लक्ष्य जिसमें ये निश्चित रूप से 100% सफल भी हुए हैं। आगे भी सफलता इनके कदमों में रहेगी। मैं सभी क्षेत्र के युवा साथियों से, छात्र छात्राओं से, भाइयों और बहनों से एक ही निवेदन करूँगा कि आप जो भी मार्ग चुने, पूरे मूल्यांकन के बाद, आत्म मंथन के बाद, सोच समझ करके एक लक्ष्य, एक उद्देश्य निर्धारित कर ले दृढ़ता के साथ। लक्ष्य अटल हो, संकल्प दृढ़ हो, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। भाइयों और बहनों, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके इस संस्थान से जुड़े और इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके, कोचिंग प्राप्त करके और दृढ़ संकल्प के साथ अपने अध्ययन के कार्य में लगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपने परिवार का, अपने गांव का, इस क्षेत्र का, इस देश का नाम रोशन करने में सफल रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, मान सम्मान किया, इसलिए मैं शिक्षण संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर से निवेदन करता हूँ, इस संस्थान में पढ़ी हुई बच्ची का वो काशीराम जी के माध्यम से सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैं पवन जी से निवेदन करता हूँ कि उस बच्ची का सम्मान करवाने के लिए संबोधित करें। मैं एक सबसे बड़ी बात बादरा के लिए ये था, मैं उस लड़की का नाम पुकारूंगा अभी, जिन्होंने बादरा का नाम रोशन किया था और जिनकी एज भी बहुत कम थी और जिसने भादरा में तैयारी करके पूरे राजस्थान में परचम लहराया था, जो हमारी विद्यार्थी थी। मैं रवीना को बुला रहा हूँ मंच पर, आइए, जिसने 3rd ग्रेड में 150 में से 142 नंबर प्राप्त किए थे। ये बड़ा नाम बोलो बच्चों। रवीना। काशीराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभाव के कारण अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करता हूँ श्री भूप सिंह जी। अपना वक्तव्य रखें। सभी आए हुए छात्र छात्राएं, बच्चे बुजुर्ग, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं पवन जी से कई सालों से जुड़ा हूँ। तो एक अतिथि ने होकर इनका सहयोगी मानिए, हर प्रोग्राम में हम आगे रहते हैं गुरु जी के लिए। तो मैं आपका उनकी तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ। मंच सम्मानित मंच पर सभी बैठे अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। गुरु जी ने थोड़ी बार पहले बातें बताई, इतनी तो मेरे को नहीं आती है, क्योंकि मैं गौ सेवक हूँ, बहुत सारा तहसील अध्यक्ष हूँ। मैं तो गायों के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, समाज के बारे में और जानता हूँ, लेकिन पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज गुरुओं से गुरु दक्षिणा जरूर दें, हो सकता है फल मिले, अवश्य मिलेगा फल। तो बाकी मैं मेरी तरफ से सब तरफ से यही बताऊंगा कि मेरा गांव डोभी है और लड़के और लड़कियां दोनों, मान लो लगभग 46 बच्चे गुरु जी अभी जॉब लगे 2 साल में। वो गौ सेवा की देन है, कुछ उनकी मेहनत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप गौ सेवा में भी लगे
तो गौमाता भी आपको साथ देगी और अच्छा जो टीचरों का पढ़ाया हुआ उसका प्रतिफल भी मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करता हूँ भूप सिंह जी, श्री उग्रसेन जी सिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपसे निवेदन है कि मंच पर पहुंचे और बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए सम्मानित मंच, आदरणीय साथियों, बुजुर्गों व प्यारे, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं पवन जी मामू को हार्दिक बधाई दूंगा कि आपने इस संस्थान का भादरा में शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये आने वाले समय में जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं इस क्षेत्र के आसपास के, उनके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए उन्हें जीवन में सफल बनाएं। इसके बाद जैसे ही कोचिंग संस्थान के प्रारंभ की बात करते हैं, लगभग ये होता है कि अभ्यर्थी लगातार तैयारी करते हैं। मैं केवल अभ्यर्थियों पर केंद्रित बात करूंगा। कारण ये है कि जब कभी भी हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ एक प्रतियोगी परीक्षा के संस्थान में बैठकर बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए ताकि वो सफल हो, इस पर मेरी बात केंद्रित रहेगी। सबसे पहली बात तो कि आप जो अभ्यर्थी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले जैसा हम सभी जानते हैं, हम सभी को पता है कि हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और केवल एक होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि आज वैकेंसी कोई आ रही है, उसकी हम तैयारी में जुट रहे हैं, 3 महीने बाद में दूसरी आ गई, आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे को तो इसकी नहीं इसकी करनी थी, महीने बाद में तीसरी आ रही है, हम सोचेंगे हमें तो इसकी नहीं इसकी करनी थी। ऐसा कभी नहीं करें। आप चाहे आपकी वैकेंसी को साल लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, आप पहले ये निर्धारित कर लें कि मुझे बनना क्या है और पहला काम ये करना है। उसके बाद अपने को आगे बढ़ना है कि उस पद को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बनना क्या है कि बाद में क्या करना है, क्या करना है। तो इस क्या करने में आपको ये सर्च करना है अपने आसपास कि जो हमारी परीक्षा है, इस परीक्षा में सिलेबस क्या रहता है, इसकी तैयारी किस तरह से की जा सकती है, हमारे आसपास के कौन से लोग हैं जो इस पद को पहले हाल ही के वर्षों में प्राप्त कर चुके हैं, जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं से निकल चुके हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लें। और इसके लिए सामग्री जो है हमारी पाठ्य सामग्री, ये कौन सी होनी चाहिए। अब पाठ्य सामग्री कौन सी होनी चाहिए, इसके लिए क्या है कि आप अनुभवी लोगों की सहायता लें। आपके आसपास आपके क्षेत्र में जिसकी आप तैयारी करनी चाह रहे हैं, हाल ही के वर्षों में सफल अभ्यर्थियों से मिलें और उनसे चर्चा करें कि मेरे को ये तैयारी करनी है, मुझे क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कैसे। यानी पाठ्य सामग्री में एक बड़ी चीज सहयोगी है। सेकंड कि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया में हर जगह हमें यूट्यूब पे और जगह पे भी बहुत सी हमें हमारे से संबंधित पाठ्य सामग्री से संबंधित गाइड मिल जाती है, मार्गदर्शन मिल जाता है। तो वहां से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें वहां भी, क्योंकि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया इतना बढ़ा पड़ा है कि हमें सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते। तो वहां भी आप देखें कि आपके क्षेत्र में जो सफल लोग हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनसे आप वो चीजें बता रहे हैं, उनको फॉलो करने का प्रयास करें। यानी पहला क्या बनना है, फिर क्या करना है, पाठ्य सामग्री सिलेक्ट करनी है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। और इसके बाद में
सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है कि हमें इस जो हमने पाठ्य सामग्री इकट्ठी की है इसको कार्य रूप में कैसे लेकर आए। इसके लिए आपको एक प्रॉपर रणनीति आपके पास होनी चाहिए पहले से कि लगभग कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो 6 माह में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। आप ये देखिए कि मुझे 6 माह में इस पोर्शन को करना है। अब आप पाठ्यक्रम को 3 से 4-5 बार पढ़ दें, बिना सोचे समझे ही पढ़ दें। कम से कम पाठ्यक्रम पहले आपको याद होना चाहिए और फिर आप उस पाठ्यक्रम में ये चिन्हित करें कि मेरे मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है। जो आपके मजबूत है यानी जो आपको काफी अच्छे से आते हैं या आप बहुत कम टाइम में कर लेंगे, उनको थोड़ा सा कम टाइम दें। हमेशा ही कमजोर पक्ष पर ज्यादा टाइम दें। साथ में एक चीज जरूर ध्यान रखें कि परीक्षा में वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से पहले। और ये कहाँ से पर कैसे पता चलेगा, ये जो आप सफल अभ्यर्थियों से मिलेंगे वो बिल्कुल आपको मार्गदर्शित कर देंगे। जैसे पवन जी यहाँ संस्थान शुरू कर रहे हैं तो ये लोग हैं बहुत अनुभवी हैं, काफी लंबे टाइम से प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शित कर रहे हैं। तो आप मार्गदर्शन लें, अपने आसपास जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनसे मार्गदर्शन लें और इस पर बढ़ें। अब अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट की एक समस्या आती है क्योंकि पिछले लगभग 18 साल से मैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों से जुड़ा हूँ और इनमें मेरे को देखने में ये आता है कि अभ्यर्थी बीच में फिर हड़बड़ा रह जाता है। वो सोचता है ये तैयारी तो मेरे से नहीं होगी, ये तो बहुत कठिन है, ये ऐसे तो हो नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे याद नहीं होता, बहुत सी चीजें आएंगी। आपको मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक चीज होगा कि जब भी आपको मोटिवेशन लेना हो, यानी आपको तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना। आप केवल और केवल अपने घर में देखें। घर में किनको देखें? घर में अपने माता पिता को देखें जिन्होंने आपको बड़ा किया, आपको कठिन परिस्थितियों में पढ़ाया, आपके पढ़ने के लिए, आपकी फीस के लिए जिन्होंने एक एक पैसा बड़े खून पसीने से कमाया। कोई जैसे या ग्रामीण परिवेश के भी काफी लोग हैं कि जैसे किसान है, किसान खेत में क्या करता है, अब उमस भरा माहौल है, वो खेत में मिलेगा, लोग एसी में बैठे भी मिलेंगे आपको। जब कड़ाके की सर्दी होती है दिसंबर जनवरी में, 0 डिग्री तापमान होता है, आपके पिता, आपके मम्मी जो आपको पढ़ाना चाहते हैं वो भी वहीं मिलेंगे वहाँ। और जब तपती दोपहर होती है तो भी वहाँ होते हैं। आप उनको एक बार देख लेना, उनकी आंखों में देख लेना कि अगर हमने ईमानदारी से मेहनत की और हम सफल हो गए तो इनकी आंखों में चमक क्या होगी। आप ये सोच लेना पहले से कि अगर मैं सफल हो गया और इनकी आंखों में चमक होगी, वो सारी कि आपकी जिंदगी में की गई मेहनत की जो कहने की एक वसूली हो जाएगी एक तरीके से। और अगर मैं असफल हुआ, सही तरीके से मैंने मेहनत नहीं की, तो इन्होंने जो मेरे लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, ये मेरे थ्रू यानी अपने बच्चे को थ्रू जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उन सपनों का क्या होगा, मेरे द्वारा तोड़ दिए जाएंगे तो इनकी हालत क्या होगी। ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक जो महसूस की है, लगभग मेरे 1000 विद्यार्थी पूरे राजस्थान में अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, तो राजस्थान के हर जिले में कार्यरत हैं। तो जो वास्तविक चीज है वो मैं बता रहा हूँ। वास्तविक चीज ये है कि अगर आप सफल हो गए, आप अपने माँ बाप की 5 साल उम्र बढ़ा देंगे, उनमें इतना जोश आ जाएगा, उसमें इतना जुनून आ जाएगा कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची फलानी पोस्ट पे है, फलानी पोस्ट पे है, उसने पढ़ाया, उसने वो कभी ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ाया, उसने पढ़ा, उसने बहुत मेहनत की, इस कारण वो आज स्थिति में है और वो प्रफुल्लित रहेंगे जीवन में। अगर आप उसका उल्टा कर लें कि आपको पैसा दिया, कमा के दिया, आप शहर में जा रहे हैं, पैसों को उड़ा रहे हैं, चाहे नशा प्रवृत्ति में उड़ा रहे हैं, चाहे खाने पीने में उड़ा रहे हैं, चाहे अन्य गतिविधियों में उड़ा रहे हैं,
और आप असफल हो जाते हैं, आप उन माँ बाप की 5 साल उम्र कम कर देंगे, ये मान के चले। आप बस एक और एक दिमाग में रखें कि मुझे 5 कम करना और 5 बढ़ाना है, यानी अंतर कितना हो गया 10 साल का, कि मुझे मेरे माँ बाप को 1 साल बाद में जीवन भर के लिए खुश रखना है, 10 साल उनकी उम्र बढ़ानी है, या जीवन भर उनके दुखी रखना है, उनकी कमर तोड़नी है, या 10 साल उम्र कम करनी है। आपको इससे बड़ा मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा, कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से बढ़े, आगे बढ़े, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सही रणनीति पर, सही दिशा में आगे बढ़ जाइए। आज हर जगह मार्गदर्शन उपलब्ध है, पर उसको सही एग्जीक्यूट कीजिए और मात्र 6 माह अपने आपको दे दीजिए। आप खुद भी जीवन में भी सोच सकते हैं कि अगर आपने क्या है कि ये 6 माह मेहनत कर ली तो आपकी आराम से जिंदगी निकलेगी, शेष जो बची है। और ये 6 माह साल आपने ऐसे ही गवा दिया तो इतना ही दाम होता है, साल ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। उसके बाद कहीं ना कहीं सेट होना पड़ता है। बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है, बच्चे होते हैं, उन्हें कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो आप जीवन भर घिसते रहेंगे और वही जो आपके काम करवाएंगे आपसे, आपके जो मालिक होंगे, वो जीवन भर आपको टॉर्चर करते रहेंगे। तो आपको अपनी जीवन के साथ, अपने माँ बाप के जीवन के साथ क्या करना है और कैसे करना है, ये जहन में हर घंटे आपके होना चाहिए। और अगर हर घंटे आपके जहन में ये रहेगा तो आपको कोई सफलता से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती और किसी भी हालत में नहीं रोक सकती। मैं तो वो दिखावा अलग है। आप ऐसे शिक्षक का चयन करिए जो आपको वास्तव में कुछ दे सकता है। जैसे गुरसेन जी हैं, मैं वास्तव में इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं पहले से रिंकू से जुड़े हुए, इनका सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा रहता है, इनका कमेंट पढ़ता हूँ मैं बहुत बार, समय देता हूँ, यूट्यूब पर भी देखता हूँ, फेसबुक पर भी देखता हूँ। बहुत नाज़िब, बहुत बढ़िया शानदार कमेंट आते हैं। और अच्छे शिक्षक की यही खासियत है कि आप बच्चों से जुड़े हुए हैं और धरातल से जुड़े हुए आप भी हैं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सामने आए हैं और आपको जो ज्ञान की बातें बहुत अच्छा सा बताया है। आप प्लीज इन बातों का स्मरण करिए और आगे बढ़िए। आपकी बात, मैंने पिछली बार सर वादा किया था कि मुझे 100 शिक्षक बढ़ाने हैं, मैं उससे चूक गया था। कोरोना आ गया था, मेरे साथ में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। फिर भी सर मैंने 42 शिक्षक भादरा में बढ़ा करके दिखाए थे। ये मैंने प्रयास किया था। आपकी बार हमारा फिर प्रयास रहेगा, हम शतक यहाँ लगाएंगे 100% की 100 शिक्षक बढ़ाने का वादा हमारा है, हम बढ़ा करके दिखाएंगे। कुल मिलाकर के हमने 85 नौकरियाँ दी थी 2 साल में यहाँ पर विज्ञान में 85 नौकरी लगे थे, पुलिस, SSC, रेलवे सब में मिला करके। और अब की बार हमारे कुछ विद्यार्थी बच भी गए होंगे जो हमारे से बिल्कुल आसान करके बैठे। प्रयास आप प्लीज हमारे से जुड़ना, हम आपकी बिल्कुल आशा उम्मीद जरूर पूरी करेंगे। और एक और बता देता हूँ सर, हमारा बड़ा प्लान ये है, यहाँ एक से बढ़ करके एक शिक्षक आपको पढ़ाने आएगा। जिस प्रकार पहले पढ़ाने आ रहे थे वही शिक्षक थी, वही साथी हमारे पास आएंगे। जैसे गुरसेन जी हमारे साथ जुड़े अभी, इनकी भी अपन सेवाएं देंगे, आपको बहुत बड़ा जिंदगी में एक परिवर्तन मिलेगा। कि यार जयपुर में जाकर के लाख रुपए लगाते हैं, बांद्रा में आप 10,000 20,000 रुपए लगा देना, मैं श्योर आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको नौकरी 100% मिलेगी, कोई रोक भी नहीं पाएगा। और एक बात और है सर, हम बच्चे की हर चीज को ध्यान से सुनते हैं। भाई इस बच्चे का कमजोर क्या है, क्या कमजोर है, इसको संस्कृत 2 बार पढ़ाना चाहिए, मैथ्स 3 बार पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए। और मैं सर आपको बता रहा हूँ, मैथ मेरा सब्जेक्ट था, मेरे जितने भी बच्चे थे सबके 28+ थे। और तो आज भी आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने प्रयास किया, 30 में से 30 नंबर लेकर के आए हैं। और ये नौकरी के लिए अच्छा रहा हमारा ये समाज, इन्होंने दिया जिन्होंने मेहनत खूब की थी वहाँ। तो अब मैं एक जो हमारे यहाँ पोस्टिंग नज़दीक पोस्टिंग है, यहाँ आसपास के सराउंडिंग एरिया में, वो बच्चे आज यहाँ मेरे सामने आए हैं। मौका उन्होंने दिया कि सर हम आ जाएंगे, कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, आ जाएंगे सर। तो मैं एक एक करके सबको इनवाइट करूँगा, प्लीज़ आप आइए और आप अपना सामान करवाइए। सर पहला रवीना का नाम हो गया सर संजू, आइए आइए सर। एक ना इधर पीछे पड़े, आओ एक में 2, हाँ इसमें से निकाल के आओ सर, सभी आओ। आगू ना कर जाए बस, मैं लगाओ।
माला भी कर लो, माला आप ये साफा मेंटेन रखोगे, ग्रुप फोटो बनवाएंगे, फिर ये ध्यान रखना। मैं नेक्स्ट अगले इंटरव्यू में प्रहलाद को इनवाइट करता हूँ कि आइए प्रहलाद। प्रहलाद नहीं है तो सुभाष, आइए सुभाष, प्रहलाद आइए प्रहलाद। नेक्स्ट राम प्यारे, नेक्स्ट भागचंद जी फौजी, आगे सोनिया, फोटो सब पसंद करिए। आगे प्रेरणा, नेक्स्ट प्रेरणा आई, आगे आगे आओ। थोड़ा आगे इसी कड़ी में आगे बंसीलाल, आइए आप भी, आपका भी स्वागत है। कौन जी? आगे विनोद बांदर, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। प्रवीण साइड, प्रवीण कौन सर, एक बार सामने देखो। कौन जी? सभी इनका हौसला अफजाई करते रहे तालियों के साथ।
विद्यार्थियों को इनवाइट करूंगा, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने किस प्रकार तैयारी की और किस प्रकार हमने इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ दिए हैं और किस प्रकार के संस्था का निर्णय क्या था। तो मैं सबसे पहले रवीना को बुला रहा हूँ। रवीना आइए और 200 रुपये आइए। फिर से आइए। सर्वप्रथम तो मां शारदे के चरणों में मेरा सत्संग नमन। उसके पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजन और आए हुए सम्मानित अतिथियों को मेरा प्रणाम और सहपाठियों को नमस्कार। उसके बाद मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने भादरा जैसे छोटे शहर में एक मंच प्रदान किया जिसमें हम जैसे बच्चों को जो बाहर नहीं जा सकते, घर पर रहकर तैयारी करते हैं, उनको एक बेहतरीन मार्गदर्शन दिया और हमें तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। हमारा यहाँ सम्मान किया, हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और उसके लिए सरकार से हृदय धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे सुना, इस पर मेरी अगर कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं एक बात और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। पहला हनुमानगढ़ का पहला BSTC थे भागचंद फौजी, प्लीज आइए और 200 रुपये और जो थर्ड ग्रेड में भी पोस्टिंग है इनकी, आइए सर आइए। ज्ञान शिक्षण संस्थान में आए सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम भागचंद जानी है और मैं मत्स्य शिक्षक हूँ। मैं 19 साल भारतीय सेना में नौकरी की। उसके बाद में मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था और गुरुजी के पास आया, सर की बैच चला रहे हो क्या, कांस्टेबल या पटवारी का। गुरुजी मेरे को बोले कि आप BSTC करो, तो मैंने फॉर्म भरा दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया था कुछ लिस्ट में। उसके बाद में गुरुजी ने मेरे को इधर रीट की बैच चल रहा था, उनके अंदर तैयारी करवाई। इन्होंने जितना बोला उतना ही काम किया मैंने, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई 100 के अप्रोक्सीमेट नंबर पढ़ते तो मेरा काम बढ़ जाएगा। तो मैं मैथ की तैयारी की, गुरुजी जितना पढ़ाया उतना। मैं 20 साल पढ़ाई से बिल्कुल ही अनटच था, बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन आने के बाद में 20 साल बाद गुरुजी के जैसा बताया वैसा किया। गुरुजी ने मेरे अंदर वो क्वालिटी बढ़ी थी कि 30 नंबर का रीट का पेपर था, मैं क्वालिटी रखता 30 में 30 जाने की, लेकिन एग्जाम के अंदर मेरे 26 नंबर आए। वो गुरुजी की देना है। जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ा मैं, कुछ नहीं पढ़ा। कोई कोचिंग, दूसरी कोचिंग नहीं, कोई कोर्स नहीं लिया। रामदास जी जो संस्कृत के बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया। आप अगर सीख जाओगे पैसा लौटा के आ सकते हो। वो चीज़ जब तक, क्योंकि बड़ी कोचिंग में आप जा सकते हो, पूछोगे तो शर्म महसूस करेंगे। बच्चे हंसते हैं कि छोटी सी बात है, अभी मेरे को कुछ नहीं आता था और मैं तो पूछता था, बच्चे हंसते थे, हंसो क्या जा रहा है। लेकिन बड़ी कोचिंग में आप नहीं पूछ सकते या अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इस भादरा के अंदर अभी किसी कारणवश गुरुजी ने 2 साल के लिए यहाँ से ज्ञान शिक्षण संस्थान को मतलब बंद कर दिया, तो मुझे तो बहुत दुख हुआ। अभी उम्मीद है कि एक दिन परचम लहराएगा पक्का। ठीक है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप खुद आए और 1-2 साथी को एक बार लेके जरूर आए इसके अंदर। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। देखो, इनमें मैंने एक बात देखी है, जो वास्तव में सेना में जज्बा भरा जाता है वो इनमें जज्बा था। मेरे पास ऐसे एक दिन आए थे बैठने के लिए, मैं बैठा था काउंसलिंग पर, तो मेरे से मिले आकर के कि सर मुझे रीट की तैयारी करनी है। मैंने कहा करो, बिल्कुल बैच चल रहा है, आप जाकर के देखो, बैठो। तो ये इतने बड़े फैन हो गए, मेरे पीछे पीछे रहने लग गए। मैंने कहा पक्का है, सिलेक्शन तो आपका होगा। और इन्होंने कहा सर मेरे 75 नंबर दिलवा दो बस मेरे को। मैंने कहा 75 नहीं, हमें जनरल में लगना है।
तो इन्होंने 100+ नंबर लेकर के दिखाए और एक बहुत बड़ी है 20 साल कोई नौकरी करके इतनी पकड़ बना लेता है, एग्जाम फाइट कर लेता है। तो सोचिए ओबीसी में लगे कि ना कि कोटा लेकर के लगे साहब, इसने कोई फायदा नहीं उठाया रिजर्वेशन का। 75 लेकर जो कोटा होता है इनके पास 100 नंबर लेकर के आए। तो इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इन्होंने परिवार को, जो कोई आदमी सेटल होता है ना वो पैसे की तरफ हो जाता, पैसा है क्या ही करता भी नहीं है। बहुत फौजी मिलेंगे आपको तो तैयारी नहीं करते हैं, पर इनको मुझे मेहनत बहुत। और एक और है, पूरी क्लास को अलर्ट रखना, ये बहुत बड़ी बात थी इनकी। जिनके साथी जो भी थे ना उनको तैयार रखते थे कि तैयार रहिए, पढ़िए आप। और उस बैच में से मैं देख रहा हूँ 2 या 3 बच्चे ऐसे बचे जो शिक्षक नहीं बने और बाकी सारे शिक्षक बन गए उस बैच में। सुभाष की पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको कि सुभाष ने बेचारा, देखो पारिवारिक स्थिति लगभग आदमियों की कमजोर है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग रहते हैं तो वास्तव में हम धरातल से उठे हुए आदमी हैं, हमें पता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है सर। तो अब ये बात हम मानिए, देखो सुभाष ने बेचारे ने सब जगह कोचिंग की, गंगानगर भी कर ली, सब जगह ये करके आते। इसका एक साथी मेरे से आकर के मिला कि सर आपके गाँव का ये विद्यार्थी है सुभाष, सर उसका आप सहयोग करो। मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, मैं सहयोग करूँगा 100%। तो ये मेरे पास आया, मैंने इसको कहा कि तेरे पास गाइडें क्या क्या है। तो इसने बहुत सारी किताबें मैंने बताई, मैं कहा ये किताबें छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ वो किताब लेके आना। तो इन्होंने किया और इसकी स्थिति आप देखोगे ना तो घर पे बकरी है, दिहाड़ी करना, मजदूरी करना, और घर पे 2 बच्चे भी हैं, बीवी भी है और घर से अलग। कोई आदमी 3 साल तक समर्पण कर सकता है कि आप में से कोई नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ आज 100%। 100 में से 99 आदमी रास्ते से अटक जाएंगे कि यार मैं अलग हो गया हूँ घर से, परिवार में मेरे को चलाने वाले मैं हूँ, मुखिया ही मैं हूँ, तो वो कभी नहीं पढ़ सकता। और इस बच्चे ने वो करके दिखाया और ये उदाहरण बहुत बड़ा है। मेरे गांव में 3 शिक्षक लगे थे, उसमें से एक शिक्षक ये है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, जब गांव में ये मिलता है मुझे सुकून होता है कि यार मैंने एक बच्चे का बहुत भला किया है और इसने बेचारे ने मेहनत की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसने मेरा मान और सम्मान भी रखा और इज्जत भी की, ये बहुत बढ़िया है मेरे लिए। और सुभाष मैं कह रहा हूँ आप प्रगति करिए रहिए और आगे बढ़ते आइए। 2 शब्द कहिए, बच्चों को बताइए कि मैं क्या था और आज क्या हूँ। सभी का आभार। जी ने जो भी बताया वो बिल्कुल सही कहा है। मैं घर से भी अलग हूँ और 2 बच्चे भी है, बीवी भी है। रात की कंडीशन तो बिल्कुल डाउन नहीं। यहाँ तक तो नौबत आ गई थी कई बार तो खाने के लिए मैं सर के पास आ जाता था, वो और सामर्थ्य है वो रोटी खाते थे। बहुत बड़ा ऐसे हुआ है और गुरु जी ने इतना मोटिवेशन दिया मुझे कि अगर 2% परीक्षा में आए थे वो ही मेहनत कराए। एक भी पर्सन ऐसा नहीं था कि जो परीक्षा से बाहर आए। संस्कृत के शिक्षक थे वो भी बहुत बढ़िया थे और जयपुर से भी MS राठौड़ साहित्य के पढ़ाई थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मेरा 150 में से 132 नंबर आए और मैं हिमाचल जिले में ही सर्विस कर रहा हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। वीरेंद्र जी का थोड़ा प्रोग्राम है कोई, तो फिर वीरेंद्र जी आइए, आप लौट सकते हैं, प्लीज आइए। मंचस्थ गणमान्यजन, उपस्थित विद्यार्थियों, प्रभु महावीर ने कहा है काले काल समाये काल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, समय की आवश्यकता है। मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी यात्रा प्रारंभ होती है तो उस यात्रा के मध्य हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती है, समस्याएं आती है। जब पढ़ाने वाला व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संघर्ष की शिक्षा स्वतः मिल जाती है। मैं आदरणीय पवन जी को काफी समय से जानता हूँ, गुरु ज्ञान की यात्रा में सहभागी रहे, इसके विभिन्न कार्यक्रमों में, इसके प्रकल्पों में, इसके क्रियाकलापों में हमारी सहभागिता है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अनेक हर्डल्स का, समस्याओं का सामना करते हुए भी अपनी प्रगति यात्रा को जारी रखा, विकासोन्मुख रखा, तो वह निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मेरा ऐसा मानना है विद्यार्थियों की आपके आगे समय के साथ में कई चुनौतियां बढ़ती है, क्योंकि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो इतिहास के माध्यम से कई उदाहरण दिमाग में आ जाते, उसका लोग स्मरण नहीं कर पाता। हमारे आगे 321 ईसा पूर्व का समय आता है, चंद्रगुप्त मौर्य इससे भारतवर्ष का, अखंड भारतवर्ष का सम्राट बनता है। लेकिन किसके संरक्षण में बनता है, किसके मार्गदर्शन में बनता है? वह चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त के नेतृत्व में बनता है। आपको ये पता है कि जब विष्णुगुप्त है कोई छोटे रूप में आचार्य चाणक्य को प्राप्त हुआ
तो आचार्य चाणक्य ने उसकी भाव भंगिमाओं को देखकर, उसके फिजिकल एक्सप्रेशंस को देखकर, उसकी फिजिकल लैंग्वेज को देखकर उसे अपने पास में बुलाया और पास में बुलाकर उसे ये कहा कि चाणक्य, क्या आप मगध के अधिपति बनना चाहते हो? वो तो बात सुलभ स्वभाव था, उसने कहा, स्वतः ही बोला, स्वतः स्फूर्त उसके मुंह से निकला, क्यों नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरी माता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। दोनों जने माता के पास में गए। चूंकि माता का मातृ हृदय होता है, अपने पुत्र को छोड़ना नहीं चाहती है, वृद्धावस्था का सहारा समझती है, तो माता ने कहा, मैं तो नहीं दूंगी, आप किस प्रकार की मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? जिस नंद वंश का राज इस मगध के ऊपर चल रहा है, हम एक सामान्य घर में पैदा हुए, इस प्रकार से मगध का अधिपति कैसे मेरा पुत्र बन सकता है? तो वह उसकी माता को चाणक्य है वो मगध के राजा प्रसाद के सामने लेकर जाता है और राजा प्रसाद की जो बालकनी होती है, गवाक्ष होता है, उसके अंदर नंद राजा धनानंद खड़ा हुआ था और वह ये कहता है चाणक्य चंद्रगुप्त की माता से कि क्या तुम उस गवाक्ष में अपने पुत्र को सम्राट के रूप में खड़ा हुआ देखना चाहती हो? तो वह तत्क्षण पूरे आह्लादित मन से बोलती है कि मैं क्यों नहीं देखना चाहती हूँ। तो मेरा ये वचन है कि आप अपने पुत्र को मुझे सौंपो और मैं इसी गवाक्ष में एक सम्राट के रूप में आपके पुत्र को खड़ा हुआ करके दिखाऊंगा। और वो दिन का दिन था बहनों, निश्चित रूप से वह 321 ईसा पूर्व का समय आता है। आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में वह नए केवल मगध का अधिपति बनता है। अब तो पूरे भारतवर्ष को पहली बार एक वैज्ञानिक सीमा प्रदान करता है। आपको ये पता है उससे पहले भारत की किसी प्रकार की बाउंड्री तय नहीं थी, लेकिन जैसे ही चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठता है, पहली बार हिंदू कुश पर्वतमाला के रूप में इस भारतवर्ष को एक वैज्ञानिक सीमा प्राप्त होती है। और वह चंद्रगुप्त कश्मीर से लेकर दक्षिणी मैसूर माने कर्नाटका तक अभिलेख मिलते हैं, तो कश्मीर से लेकर कर्नाटका मैसूर तक है और हम देखते हैं कच्छ से लेकर और कलिंग प्रदेश तक उसकी सीमाओं का विस्तार हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि गुरु अगर पूरा समर्पित है, संघर्षों में स्वयं तपा हुआ है और वह जब विद्यार्थी को अपने पास में बुलाकर अपने ओज से ओतप्रोत करता है तो विद्यार्थी के अंदर की भावनाएं स्वतः स्फूर्त हो जाती है। मैंने पुनर्जागरण काल को पढ़ा है, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में एक बहुत बड़ा उस समय मूर्तिकार हुआ। उस मूर्तिकार के पास में मेरे जैसा ही व्यक्ति जाकर पूछने लगा कि आप इस प्रकार से आदमकद प्रतिमाएं, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं कैसे बना लेते हो, हमें भी इसका राज बताओ। तो आपको पता है मूर्तिकार क्या कहता है? वह मूर्तिकार ये कहता है मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैंने कहा ये मूर्तियां बनाई। ये इस प्रकार की आप भ्रम की बात पैदा कर रहे हैं, इस प्रकार की आप संशय की बात पैदा कर रहे हैं। हम तो आपको निरंतर ये मूर्तियां बनाते हुए देखते हैं, आप इसमें काटा छट्टी करके मूर्तियां बनाते हो। तो उसने ये कहा कि मैं तो सिर्फ ये करता हूँ कि मेरे पास में एक बड़ी चट्टान होती है, पाषाण होता है, पत्थर होता है, मैं तो सिर्फ उनमें से अनावश्यक जो पत्थर है, जो अननेसेसरी पत्थर है, उसको हटा देता हूँ। मूर्ति तो स्वयं पाषाण में विद्यमान होती है और जैसे ही वह अनावश्यक पत्थर हटता है, उसकी गांठ छांट होती है, उसके अंदर जो उसके अंदर जो उपस्थित मूर्ति है वो अनावृत हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो गुरु क्या करता है? गुरु आपके सिर्फ ज्ञान अज्ञान का जो आवरण होता है उसको हटाने का काम करता है। अनंत प्रतिभा, ज्ञान, क्षमता, पोटेंशियल, कैलिबर, क्षमता, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है, उसके साथ ही वह मूर्ति अंदर की प्रकट हो जाती है। तो विद्यार्थी मेरा ऐसा मानना है कि गुरु ज्ञान का सफर पुनः प्रारंभ हुआ है। एक फर्क आ गया, कोविड से पूर्व का समय था तो लगभग ऑफलाइन का समय था और आज ऑनलाइन का समय। मैं हमारे भाई पवन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, जितना ऑफलाइन में आपने दक्षता हासिल की है, कल मैं इनसे मिला था, उतनी ही दक्षता इनकी ऑनलाइन स्टडी करवाने में, टीचिंग कराने में भी है। तो दोनों ही विधाओं में यह निश्चित रूप से अपने आप में पारंगत है, निष्णात है और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। और अंत में वसीम बद्र साहब का तो शेर है, वो तो सबसे समापन में कह दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए कहूँगा, आप ये मत देखना कि एक फॉर्म बड़ा तो बहुत सी भीड़ है और इस भीड़ में हम कैसे निकलेंगे। तो उस समय नीरा फाजली साहब जिनका इंतकाल हो गया, देश के ख्यातनामा शायर है, उनकी 4 पंक्तियाँ मैं कह देता हूँ। वो बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आत्मसात करते हुए, जंगम करते हुए चले। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमेशा ये कहती है कि जब भी आप निराश हो,
नकारात्मकता से घिरे हुए हो, आपको ये लगे मैं क्लांत हो गया हूँ, दीन हो गया और हीन हो गया, पलायन की स्थिति आ गई है, मैं एकदम से एक दिन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गया हूँ, तो आपको क्या चाहिए? एक आचार्य चाहिए, एक उपायज्ञ चाहिए, एक मंत्रज्ञ चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक शिक्षक चाहिए। आप तुरंत उसकी शरण में चले जाओ और आपकी वह सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी स्वतः स्फूर्ति ही समाप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों मिलना होता रहेगा। तो सामाजिक अनेक क्षेत्रों में और स्वयं शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले, अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, तो मिलना चलता रहेगा। एक निरंतर कहने वाला शेर है बशीर पत्र का, वो कहते वाणी को विराम देता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना ये बहुत लंबी रात है, सितारों को आंखों में महफूज रखना ये बहुत लंबी रात होगी। तुम भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, किसी मोड़ पर भी मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर भी मुलाकात। उन्होंने मुझे एक बात कही है, सर मुझे एक वाला में वैसी है तो गार्जियन की तरह बच्चों का साथ व्यवहार करती है। एक ऐसा लगता है कि सर हम हमारे घर पे अपनी मम्मी के पास रह रहे हैं, ऐसा माहौल देना एक बहुत बड़ी बात है। ये भादरा में हो भी रहा है। तो जो भी बच्चे जाते हैं, मैंने आज तक मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि मेरे पास में बहुत सारे बच्चे भेजे छात्रावास में, तो हमें या किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तुरंत अपना काम छोड़ करके बच्ची को लेकर के जाना हॉस्पिटल है। सर आजकल आपको पता ही समस्याएं बहुत आती है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला है और आप आए और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहे, तो आपका बहुत दिल से स्वागत है। अब मैं कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकता है कुछ संकल्प बच्चे के होते हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोल फिर वो आए मत कर। मैं प्लीज ऐसा शिक्षक बैठा है कि प्लीज वो बोलना चाहते हैं, प्लीज आप आइए। प्रेरणा आइए, नहीं खाना आसन आइए, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। तो आज अपन इस प्रोग्राम को यही समापन करेंगे। हाँ प्लीज एक बात आपको बता देता हूँ, अपन यहाँ बैच शुरू करेंगे। अब एक तो याद रखना है, व्याख्याता का बैच शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर। एक अपन यहाँ बैच शुरू करेंगे रीड शिक्षक लेवल के, लेवल फर्स्ट भी होगा, लेवल 2 दोनों होंगे, मैथ साइंस और आर्ट्स का पार्ट का भी होगा। प्लस अपन यहाँ बैच शुरू भी करेंगे सीईटी का बैच। सीईटी का समय बहुत कम बचा है, पर आप प्रयास करेंगे कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन के माध्यम से बच्चे को जल्दी कवर करवाएं। आने वाले 30 का 10% पढ़ाए जाएंगे। प्लस अब सीईटी बहुत महत्वपूर्ण आपको पता है, इसके साथ और कुछ सिलेबस ऐसे हैं जो रेगुलर भी चलते रहते हैं, जैसे रेलवे है, एसएससी की परीक्षाएं हैं, उनका रेगुलर क्लासेस चलेगी, उनके बैच भी हम शुरू करेंगे। स्टार्ट हुआ अब गुरु ज्ञान पूर्णतः ऑफलाइन ऑनलाइन। अब देखो हमारे लिए आपके लिए बड़ा क्या है इस गुरु ज्ञान में, आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपको कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन हम फ्री देंगे बच्चे को। जो भी बच्चा हमारे पास एडमिशन लेगा उसको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सभी टीचरों का रिकॉर्डेड कोर्स होगा, वो आपको फ्री देंगे। आप घर जाकर के उसको पढ़ भी सकते हो। एक और 12 महीने तक हम बच्चे को टेस्ट फ्री देंगे। जो बच्चा ऐप के माध्यम से जुड़ा होगा उसको 12 महीने तक जो भी टेस्ट होंगे प्लीज अब फ्री देंगे आपको। आप उसमें जुड़ करके 12 महीने तक घर बैठे टेस्ट दे सकते हो। तो दोनों मोड में टेस्ट भी होंगे, बच्चा ऑफलाइन भी दे सकता है, ऑनलाइन भी दे सकता है। तो हमने प्रयास किया भैया आपके लिए किया है, तो आप हमारा साथ दीजिए और थोड़ा प्रचार आपको करना है। आप वो प्रचार का तो समय नहीं है, पंपलेट चिपवाएं, फ्लैक्स लगवाएं, नहीं सर, आप डिजिटल माध्यम में है तो हम प्रयोग करेंगे सर। और आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में अपन मिलेंगे, कल 10 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। थैंक यू। ज्ञान शिक्षण संस्थान का डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन का कार्यक्रम और गुरु ज्ञान जो शिक्षण संस्थान है ये पूर्व में भी यहाँ काम करती थी, लेकिन कोरोना काल के बीच में रुक गई थी। लेकिन आज आधुनिक तरीके से बहादुरा में जो गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान पुनः शुरू हो गई, जिसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ और विशेष तौर से डिजिटल के रूप में यहाँ बताया जाएगा, यहाँ भी दिखाया जाएगा और डिजिटल के माध्यम से घर पे भी बैठ के इसकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर बताई विद्वान लोगों ने। तो एक करिए राष्ट्रवादी संदेश, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है तो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।